गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। मैं थोड़ा था नहीं, ठीक है, बिज़ी था कहीं, तो मैं कोई वीडियोस वगैरह नहीं बना पाया हूँ पिछले हफ्ते दिन के अंदर। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे लर्निंग फेज़ का वो चल रहा है, तो आज का मेरा जो टॉपिक रहने वाला है वो है अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, मतलब हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हम कई तरह के टूल्स, एनालिसिस, है ना, बहुत सारी चीज़ों को हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरह से एक हमारे को अपना ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। इटली के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस का इन्वेंशन किया था। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ लेवल्स होते हैं। ठीक है, अभी लेवल्स कैसे होते हैं, 23.6, 38.2, 50, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और इसको कैसे हम अपने चार्ट पे, मतलब जो लाइव चार्ट होता है या ट्रेंडिंग व्यू का चार्ट है, कैसे हम उस पर अपलोड करके इसको इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी इससे एकदम एक्यूरेसी तो नहीं आती है ट्रेडिंग में, बट हल्का फुल्का ट्रेंड का वो होता है। ठीक है ना, मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में ना एक बार रिट्रेसमेंट के लिए वो आता है एक बार बीच में। ठीक है, तो बेसिकली हम इस टूल को बनाने का या इस टूल का पर्पस ये होता है कि प्राइस कितने परसेंट तक वापस आ सकता है। ठीक है, इसका यूज करना ही मतलब एक फिबोनाची में वो होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक बनाता हूँ जो मैंने सीखा है अभी। ठीक है, लेट्स से कि हमारा बिटकॉइन इथेरियम का ये चार्ट चल रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाना है। ठीक है, तो इसमें कैसे होता है कि हमें अगर अप ट्रेंड में बनाना है तो हम स्विंग लो से स्विंग हाई बनाते हैं, और डाउन ट्रेंड में बनाना है तो हम स्विंग हाई से स्विंग लो बनाते हैं। ठीक है, मतलब प्राइस जब नीचे आए तो ये लेवल सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, और अपने डाउन ट्रेंड में प्राइस जब ऊपर आएगा तो ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, मैं अभी एक आपको अप ट्रेंड का बनाता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, ये रहा अपना। यहाँ से जाएंगे हम टूल में। ठीक है, यहाँ से नहीं, सॉरी, यहाँ से बनता है। हाँ, ये ट्रेंडिंग व्यू में आता है फिब रिट्रेसमेंट के नाम से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अप ट्रेंड में इसको यूज करना है। ठीक है, तो अप ट्रेंड में हमारा कैसे लगता है, इसको हम स्विंग लो, ये हमारा स्विंग लो हो गया। यहाँ से हम जाएंगे स्विंग हाई तक। ठीक है, स्विंग लो से स्विंग हाई तक, और हम इसको यहाँ ड्रॉप करके छोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, सेटिंग्स लाइक आपको ट्रेंड लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, लेवल लाइन आपको बनाना होता है। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट नंबर्स होते हैं, है ना, आप उसको सेट कर सकते हैं। एज अ बिगनर मैं ये 0.38, 0.611, ये सारे लेवल्स को यूज़ करता हूँ समझने के लिए। ठीक है, बैकग्राउंड आप देख सकते हैं। ठीक है, प्राइसिंग आपको देखना है कि नहीं देखना है, आप यहाँ से अनचेक भी कर सकते हैं। ठीक है, लेवल में आपको परसेंटेज में देखना है, वैल्यू में देखना है। ठीक है, दोनों ऑप्शन आता है। एंड आपको लेफ़्ट में देखना है जो इसका लेवल है, या राइट में देखना है। तो अभी हम इसको राइट में करेंगे, थोड़ा इजी लगता है देखने में, एंड हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारे ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि फिब रिट्रेसमेंट अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में काम कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले हमें इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए अब अपने को एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, फिर हमने जो ये टूल था इसको यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अभी इसमें कैसा है ना कि प्राइस अगर 61.8 लेवल पे आता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जो ग्रीन मैंने इसको सेट करके रखा है। ठीक है, 61.80। ठीक है, तो यहाँ तक आने के बाद ये देखो आपने, ये प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में था। ठीक है, फिर ये इधर से नीचे की तरफ आया। ठीक है, ये 50% के लेवल को ब्रेक करके नीचे आया। ठीक है, फिर दोबारा इसने यहाँ से रिट्रेस किया इस वाले लेवल से। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब इसने यहाँ से रिट्रेस किया, ठीक है, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी एक, यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ, तो हम यहाँ से अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं अब। ठीक है, मतलब अगर हम ये लाइव में चल रहा है, थोड़ा पीछे का है, बट आप देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ वो किया होता, मतलब एंट्री अपनी बनाई होती, तो ये एक आपको अच्छा खासा टारगेट ये दे चुका होता।
अभी वो कितना टारगेट देता आप ये भी देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आपको इतना टारगेट मिला होता अगर आपने इस टूल को उस टाइम पे लाइव में यूज किया होता। तो इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते थे, ठीक है, एंड रिस्क रिवार्ड आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ हम अप ट्रेंड में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। बेसिकली इसका यूज़ जो होता है ना, ये कैसे होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे अभी ये रेजिस्टेंस चल रहा है, ठीक है, ये हम देख रहे हैं इसमें, ठीक है ना। इसके लिए आप देखो कि प्राइस यहाँ से जब इसने रिट्रेस किया था, ठीक है, लाइक 4:28 पे 5 मिनट पहले, ठीक है, जब मैं वीडियो अभी स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है, उसके पहले देखो ये रिट्रेस हुआ है एंड यहाँ से ऊपर चला गया है, ठीक है। तो अभी हमने इसको 1 मिनट पे लगाया था, इसी तरह आप इसको 5 मिनट पे लगाओ, 10 मिनट पे लगाओ, 15 मिनट पे लगाओ, ये आपको उसी तरह से काम करता है, ठीक है। ठीक उसी तरह हमें अगर कोई डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, जैसे लेट्स से कि हमें यहाँ डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो अभी डाउन ट्रेंड में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, डाउन ट्रेंड ये कहता है कि हमें जब भी डाउन ट्रेंड में इसको अप्लाई करना है तो हम एक स्विंग हाई से स्विंग लो बनाते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल कि हमारा स्विंग हाई रहेगा और हम इसको यहाँ तक खींच के लाते हैं, ये हमारा स्विंग लो हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा आगे खींचता हूँ समझने के लिए, ठीक है, यहाँ तक खींचता हूँ, ओके, ठीक है। ये आप देखो लगभग 3 बजे के आसपास का चार्ट है ये। यहाँ पे हमने फिब रिट्रेसमेंट किया है, उसके लिए क्या नाम है कि डाउन ट्रेंड में हमने इसको अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये देखो प्राइस जब नीचे आ रहा था, ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे गिरा, ये 50% का लेवल था, ठीक है, इसको ब्रेक कर गया प्राइस, ठीक है। जब ये इसको ब्रेक कर गया तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी नीचे तक आया, काफ़ी नीचे तक आया। दोबारा से ये फिर प्राइस बाइंग इसमें आई, ठीक है, एंड बाइंग आई, बट ये 50% के लेवल को फिर अभी भी क्रॉस नहीं कर पाया, ये देखिए आप, ठीक है। ये यहाँ तक गया और यहाँ से दोबारा ये नीचे गिरा, ठीक है, दोबारा नीचे गिरा। आप इसको थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ाएं, ठीक है, चेक करने के लिए कि ये कब तक ये ऐसा रहा। ये देखिए अभी भी ये 50% को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, एज़ पर द मतलब डाउन ट्रेंड का जो हमारा वो बना था। लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ ना, आप ये देखना, ठीक है, यहाँ तक आप देखो ये गैप है। अभी मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट में इसको हटाता हूँ, ये मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। ये हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, प्राइस यहाँ से नीचे बार बार नीचे ऊपर कर रहा है, बट ये जो 50% का लेवल है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, ये देखिए आप, ये देखिए मैंने इसको काफ़ी आगे तक का कर लिया, ठीक है। यहाँ तक कोशिश हुई है, फिर बाइंग आई है, सॉरी सेलिंग आई है, ठीक है, फिर बाइंग का वो बना है हमारा, ठीक है, बाइंग तो बन रहा है, बट ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म में, बट आप देखिए ये लॉन्ग टर्म में भी 50% के ऊपर गया है तो ही प्राइस ऊपर गया है, ठीक है। दोबारा से इसने रिट्रेस किया, लेकिन अभी तो हम यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है इसलिए देख रहे हैं। लेकिन आप ये देखो ना, अगर क्योंकि जब हम डाउन ट्रेंड में इसको यूज करते हैं तो हमें शॉर्ट का काम करना होता है, हम बेचने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो बेचने के लिए आप देखो हमारा प्राइस यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, 50% से ब्रेक जैसे ही हुआ हमने एक एंट्री बनाई, ठीक है, एंट्री बनाई तो एंट्री ने हमें कितने का वो दिया वो भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट में ना, शॉर्ट में इधर आएगा शॉर्ट पोजीशन। जैसे ये 50% का लेवल यहाँ से ब्रेक हुआ, हमने लेट से कि यहाँ पे एंट्री बनाई होती, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे एंट्री बनाई होती तो हमारे को कितने का टारगेट मिला है आप ये देख सकते हैं। अच्छा नहीं सॉरी, ये तो हमारा फिव का हुआ है, ये वाला ये रहा, ये देखिए ये अपने को अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिला है। ये देखिए ये नीचे आया, यहाँ तक आया है, ठीक है, ये लगभग 1:81 का इसने वो दिया है अपने को, ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद, ठीक है। इवन हमने फिर दोबारा वेट किया कुछ देर तक, ठीक है, बट ये प्राइस रिट्रेस नहीं हो पा रहा था। तो ये आप देखो यहाँ तक डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक डाउन ट्रेंड में था प्राइस, ठीक है, यहाँ तक डाउन ट्रेंड में था। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर उठना शुरू हुआ है, ये देखो आप 50% के लेवल को क्रॉस किया एंड यहाँ से एक छोटा सा मूव दिया है इसने। अब ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बट हाँ आप देख सकते हैं कि ये ऊपर गया है, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ा सा और आगे भी खींच देना अगर,
तो अभी भी प्राइस अपना दोबारा से 50% को रिट्रेस करने आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से रिट्रेस होने के बाद ऊपर जाता है कि नीचे आता है। ऊपर जाता है तो हम बाई का एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं, नीचे जाता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो है अपना फिबोनाची, ठीक है, इसमें हमें कंफर्मेशन का वेट करना होता है, ठीक है। एंड इसके साथ कुछ लोग मतलब ट्रेंड लाइन जो बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैंने नहीं सीखा इंडिकेटर्स को यूज करना तो मैं बस बेसिक ही बना रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि हमें अपना जो स्विंग है ना वो अच्छे से चूज़ करना होता है, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड का, ठीक है। क्योंकि अगर उसमें कोई मिस्टेक हुआ तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, ठीक है। दूसरा चीज़ हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी मार्केट साइडवेज है, मतलब कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही है मार्केट में, तो फिर हमें उस टाइम पे फिबोनाची को नहीं यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आपको ट्रैप करके रखेगा। दूसरी चीज़, हमें स्टॉप लॉस का एकदम स्ट्रिक्ट से वो रखना है। स्टॉप लॉस तो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस आप नहीं लगाओगे तो लेट्स से कि अगर आप क्रिप्टो में हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस नहीं है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये एक्चुअली अभी लाइव चार्ट चल रहा है, ठीक है, लाइव चार्ट चल रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बार बार प्राइस यहाँ से रिट्रेस करने आ रहा है एंड यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब फिबोनाची से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, बट हमें एक ट्रेंड का पता लग जाता है एंड हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, जिस हिसाब से हम अपने ट्रेड को प्लेस कर पाते हैं और उस हिसाब से मतलब जो भी रिज़ल्ट आता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसमें जो ये अपना 50% और ये जो 61.80 आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला 61.80, इसको गोल्डन रेशियो कहा जाता है, क्योंकि प्राइस जब भी यहाँ से आके ऊपर की तरफ वो करती है, ठीक है, जाती है, तो फिर ये एक इसमें लंबा आपको स्पाइक मिलता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट हुआ था 6108 का, वो उसके बाद से देखो आपको ये इसने लगभग, अभी मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो कितने पॉइंट का ये गया है, ये अब मान के चलो यहाँ से ये प्राइस था 836, लगभग 60-70 पॉइंट आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर जा चुका है, ठीक है। एंड अभी स्टिल ये ऑन गोइंग है, ठीक है, ये इसके ऊपर है जो इसका रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये था हमारा 66,948, अभी स्टिल ये ऊपर जा रहा है, आप देख सकते हैं, ये लाइव चार्ट में अप्लाई हुआ है। तो एक हद तक ये काम करता है, ठीक है। और इसको यूज़ करने का हम रीज़न ये होता है कि हम इसको यूज़ करते हैं सपोर्ट को फाइंड करने के लिए, रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यही वो पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है इसमें, ठीक है। 61.8 यहाँ से अगर प्राइस नीचे चल रहा है तो हम शॉर्ट के लिए जा सकते हैं, ठीक है। बट कंफर्मेशन के बाद, ऐसा नहीं कि प्राइस यहाँ तक आया एंड एक छोटा सा रेड बना तो आपने यहाँ पे एंट्री प्लान कर लिया, नहीं, यहाँ से नीचे आने के बाद हमें कंफर्मेशन कैंडल बननी चाहिए और वो नीचे की तरफ जा रही है, कंफर्मेशन दे रही है, तब हमें इसको अपना ट्रेड का प्लानिंग करना है, ठीक है। बेसिकली इस टूल का यही काम होता है कि जो प्राइस का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जो मूवमेंट हो रहा है उसको बताना, ठीक है। ये टूल आपको ये नहीं बताता है कि ये आपको बाई में एंटर हो जाना है, सेल में एंटर हो जाना है, ठीक है। आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये मार्केट मूवमेंट में जो प्राइस का रिट्रेसमेंट है उसको ये वो करता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, है ना, अभी दोबारा से ये रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। तो जब तक यहाँ नहीं आता है हम अपनी एंट्री प्लान अब नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये हाईएस्ट लेवल पे जा चुका है, तो हमें यहाँ ट्रेड प्लान नहीं करना है, हमें वेट करना है कि प्राइस यहाँ आए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। एंड यहाँ से क्या डिसीजन देता है प्राइस, ऊपर जाने का हमें देता है रिट्रेसमेंट या नीचे का देता है, तब जाके हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये जो टूल है या ये जो एनालिसिस होती है ये सिर्फ प्राइसिंग एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए होती है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम इस चीज़ को फॉलो करके जस्ट लेट्स से कि अभी ये इमेजिन कि ये यहाँ से ऊपर चला गया, इसका ये मतलब नहीं कि हम अभी इस प्राइस पे
भी जाके बाई कर सकते हैं कि नहीं प्राइस तो यहाँ से ऊपर जाएगा। ज़्यादातर चांस है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। ये देखो रिवर्स होना स्टार्ट हुआ है, बट हमें नहीं पता है कि ये यहाँ रिवर्स होके आके दोबारा ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। अभी ये यहाँ आने में 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, इट्स ओके, हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जो भी ट्रेंड है हमें उसको पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर ये टूल लगाना है, ठीक है। प्राइसिंग का लेवल देखना है, जो ये लेवल होते हैं हमारे, ठीक है। और आप टारगेट जो है एज अ बिगिनर हमेशा 1:2 का वो होता है, हमें करना चाहिए, ठीक है। 1:2 का लेके चलना चाहिए। जो हमारा स्टॉप लॉस होता है, अगर वो स्विंग लो हाई आप यूज़ कर रहे हो तो उसके नीचे या ऊपर आप ये इसको प्लेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी अभी इस पे डिटेल वीडियो भी लोगों ने बना रखी है, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि फिबोनाची आप सिर्फ इतना देख के इतना करके आप सब समझ जाओगे। फिबोनाची में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसको सीख रहा हूँ, एक बार सीख लूँगा देन मैं दोबारा एक वीडियो इस पर ला के अपलोड करूँगा। ये बस एक वो था कि पिछले वीक से मैं थोड़ा किसी काम में था एंड अभी मेरे इस वीक की जो लर्निंग में है सिर्फ फिबोनाची का मैंने बेसिकली अभी पढ़ना शुरू किया है, ठीक है। तो ये प्राइस के लिए होता है, ठीक है, कि प्राइस का जो अपना परसेंटेज है कितने में कितने तक आएगा, फिर वहाँ से क्या रिवर्स करेगा, ठीक है। बेसिकली ये बहुत पावरफुल टेक्निकल टूल माना जाता है, ठीक है, पुल बैक्स लेवल को चेक करने के लिए, ठीक है। मतलब मूवमेंट के हिसाब से अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, ठीक है। बाकी जो अभी ये वीडियोस इस चैनल पे पढ़ रही हैं, ये एजुकेशन पर्पस के लिए हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है। मैं भी सीख के जो भी सीखता हूँ यहाँ डालता हूँ, तो इसमें बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं शायद, ठीक है, मुझे नहीं पता है अभी। तो मैं एक ही एडवाइस दे रहा हूँ कि मैं कोई ट्रेडिंग करने के लिए आपको ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि आप मेरे वीडियोस को देख के ट्रेडिंग करो, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको एडवाइस नहीं दे सकता हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। तो कोई भी आदमी, कोई भी नया आदमी सीख रहा है मेरे जैसा, ठीक है, तो वो ऐसी गलती ना करे कि मेरे वीडियोस को देख के वो ट्रेड प्लेस कर दे या कोई भी ऐसा डिसीज़न ले ले, है ना। आपको हमेशा अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, उनसे एक बार आपको एडवाइस ज़रूर लेना चाहिए कोई भी ट्रेड प्लेस करने का। और आप बिगिनर हैं, मतलब आप सीख रहे हैं, तो आपको ट्रेडिंग सिर्फ सीखना चाहिए, जो भी इसके बेसिक्स हैं, ट्रेड करना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। आप पेपर ट्रेडिंग करिए, जैसे मैं पेपर ट्रेडिंग भी करता हूँ, ठीक है। तो लाइव ट्रेडिंग भी छोटी मोटी मैं अभी सीख रहा हूँ, करता हूँ, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो वीडियोस हैं मैं डाल रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। इसका मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कि आप इसको देखने के बाद आप कोई भी ट्रेड का प्लान करो, है ना। देखो प्राइस यहाँ तक आ गई है, अभी ये यहाँ से रिट्रेस करके देखो, अभी आपको लाइव पता चल जाएगा कि क्या ऐसे ये टूल काम करता है, ठीक है। ये टूल सिर्फ कैसे काम करता है, ठीक है। ट्रेड का आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना होता है, सिर्फ एक फिबोनाची से ट्रेड में एंट्री नहीं होती है, बहुत सारे इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं। बट एक ये फिबोनाची होता क्या है और ये काम कैसे करता है, ये उसका एक वीडियो है बस, ठीक है। ये इससे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है, इससे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है, काफ़ी हैवी सेलिंग आ रही है। अब ये कैंडल क्लोज़ नहीं हुई है, 18 सेकंड में क्लोज़ होती है। देन हम देखते हैं कि क्या रिट्रेस करने के बाद प्राइस दोबारा से ऊपर जा रहा है या ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो 10 सेकंड और बचे हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो ये टूल जो बनाया गया है, ये इसका पर्पस अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करता, काम करता है ये, ठीक है। देखो अभी 61.80 को ये क्लोज़ करने जा रहा है, ठीक है। ये वाला कैंडल आई थिंक हमें वेट करना पड़ेगा 1 मिनट का और, लेट्स सी 38 सेकेंड है, ठीक है। क्योंकि
ये कंफर्मेशन के देखिए, अभी जैसे यहाँ पे ये सेलिंग स्टार्ट हो गई, इसका ये मतलब नहीं कि हमने यहाँ पे सेल का वो ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। ये सीखने वाली चीज़ है, ठीक है। ये प्राइसिंग जब तक ये रिट्रेस करती है करके ऊपर नहीं जाती, ऊपर में भी हमें ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन का चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद ही आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए ये हमारी कैंडल स्ट्रांगली क्लोज हुई है 61.80 के बाद, ठीक है। तो अभी हमें और वेट करना है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये टूल काम करता है, ऐसे ही काम करता है, ठीक है। बट ट्रेडिंग के लिए एडवाइजेबल नहीं है, आपको अभी सीखना है, इसको बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये 50% का लेवल आए, यहाँ से टूटे, देन आप एक छोटी एंट्री प्लान कर सकते हो कन्फर्मेशन के बाद। ये देखो यहाँ से चांसेस है कि ये प्राइस यहाँ से पुल बैक करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जो लेवल है काफ़ी 61.80 के मतलब नज़दीक में है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको। वेट करते हैं 14 सेकेंड्स, देखते हैं क्या होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सीखनी है, मुझे भी सीखनी है, आप लोग भी सीखो, एंड काम करेगी ये, फ्यूचर में तो ज़रूर काम देगी, बट अभी सीखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये भी कैंडल रेड ही क्लोज हुई है, ठीक है। बट आप देख सकते हैं कि ये दोबारा से प्राइस ना ऊपर की तरफ रिट्रेस हो रही है, ठीक है। तो ये टूल काम करता है, 100% काम करता है, बट उस टाइम पीरियड के लिए जो ट्रेंड चल रहा है उसके लिए, ठीक है। आप यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको सेल या बाई करना है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये प्राइस यहाँ से भी रिट्रेस करके ऊपर गया है 50% से, ठीक है ना। तो अभी तो ये इस गोल्डन जो जोन है वो उसमें फंसा हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए, तो ये वेट करना होता है हमें यहाँ पे, ठीक है ना। आप कोई डिसीज़न यहाँ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, है ना, 5 मिनट लगे, तो ये इम्पोर्टेंट एरिया होता है, ठीक है। अभी इस पर कुछ मतलब एडवांस वीडियोस भी हैं, वो भी सीखनी है मुझे, मैं सीखूँगा एंड अपलोड करूँगा। ये देखो प्राइस ने रिट्रेसमेंट ले लिया है दोबारा से यहाँ से, ठीक है। बट हम वेट कर रहे हैं कैंडल क्लोज होने का, ठीक है। ये क्लोज होगा, फिर दोबारा से ये अभी जितना ऊपर जा सकता है जाएगा। ये सब डिसाइड करने के लिए हमें कुछ और टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ती है कि हमारा टारगेट क्या होगा। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी बेसिक हमारा क्या है कि बस हमें ये देखना है कि ये टूल कैसे काम करता है और कितना परफेक्ट काम करता है, ठीक है। ताकि फ्यूचर में हम जब भी इसको यूज़ करेंगे तो ये अपने को काम देगा, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी मैं इसको हटा के ये काम ऐसा करता हूँ, लेट्स से कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से उठाता हूँ स्विंग हाई अपना और स्विंग लो, ठीक है, क्योंकि वो हम बहुत पीछे से देख रहे थे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से, अभी ये हम डाउन ट्रेंड का टेस्ट करते हैं, ठीक है। अभी प्राइस यहाँ तक नीचे था, ठीक है, और ये दोबारा से रिट्रेस करके ऊपर गया, ठीक है। ये देखो ऊपर जा रहा है, हम क्लोजिंग का वेट करते हैं कि ये क्लोज होगा 50 एंड 61% का जो गोल्डन एरिया है उसके बीच में या नहीं। ये देखो प्राइस वो हो गया, ठीक है। बट ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। ये ब्रेकआउट जैसा है, लाइक बहुत बड़ा कैंडल है ये, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नीचे भी क्लोज हो सकता है, हमें पता नहीं, अभी क्लोज होने में 30 सेकेंड्स है, तो हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि इसके बाद कौन सी कैंडल बनती है एंड क्या कन्फर्मेशन आता है, ठीक है। क्योंकि अभी जब मैंने यहाँ से इसको डाउन ट्रेंड यूज़ किया ना शॉर्ट टर्म में, और नियरेस्ट जो ट्रेंड चल रहा था तो उसमें तो डाउन ट्रेंड था। हम जो पुराना रिट्रेसमेंट यूज़ कर रहे थे वो भी डाउन ट्रेंड ही था, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम का था, ठीक है। तो अभी हम इसको छोटे टाइम फ्रेम, मतलब छोटा टाइम फ्रेम तो ऑलरेडी 1 मिनट का चल रहा है, और नज़दीक का जो ट्रेंड है हम उसको यूज़ करके देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी कैंडल बनी, ठीक है, आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ आपके लिए, ओके। ये काफ़ी हैवी मतलब ये बुलिश कैंडल इसको बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बाइंग आ रही है, ठीक है। अब ऐसे मौके पे क्या हो सकता है, या तो प्राइस यहाँ से करके ट्रेस करके ऊपर जाएगा यहाँ तक, या फिर चांसेस होता है कि ये इतने ब्रेकआउट देने के बाद वो धड़ाम से नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है।
तो अभी हम सिर्फ इस टूल के बारे में समझ रहे हैं, तो अभी प्राइस किधर भी जाए अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए है, ठीक है। तो अभी देखिए 14 सेकंड में ये कैंडल क्लोज होती है तो क्या पिक्चर बनता है, ठीक है। लेट्स सी, अबाउट टू क्लोज, काफ़ी नज़दीक आ चुका है क्लोजिंग के। ओके, सो ये जो कैंडल बनी है ये काफ़ी बुलिश बनी है, ये वाली कैंडल, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, तो ये 61 के बाद हम एक और वेट करते हैं, एक और हमें स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिल जाए, देन आप इस टूल का वो देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है, ठीक है। मतलब प्राइस नीचे आ रहा था, ठीक है, यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर गया, ठीक है, इस लेवल को थोड़ा सा ब्रेक किया है, फिर अभी भी स्टिल कोशिश में है इसको ब्रेक करने के लिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है ना, काफ़ी मज़बूत कैंडल्स हैं ये, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइस को ऊपर लेके जा रही है करंट मार्केट के हिसाब से, ठीक है। अभी देखो 10 सेकंड में पता लग जाएगा ये वाली कैंडल किधर क्लोज होती है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। अभी ये अपने को मिल गया कंफर्मेशन, ये कैंडल अभी अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज हो रही है। अगर आप एक इसमें वॉल्यूम का वो होता है, आप चाहो तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो देखने के लिए बस, ठीक है। ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये वॉल्यूम नीचे दिखाता है कि कैसा वॉल्यूम है। तो अभी प्राइस इसके ऊपर जा चुका है, तो फ़िलहाल तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बता सकता हूँ कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि वो एनालिसिस अलग होती है, दूसरी होती है, ठीक है, काफ़ी डीप होती है। अभी ये सिर्फ मैंने आपको ये दिखाया कि ये ट्रेंड, सॉरी, ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ये कैसे काम करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बैक टू बैक 4-5 ग्रीन कैंडल्स बनी है, ठीक है। बट स्टिल हमें अभी बाई नहीं कर लेना है, ठीक है ना। ये देखो अभी ये दोबारा से रिट्रेस करने यहाँ आएगा, ठीक है, आएगा, कंफर्म करेगा, देन आप प्लान करोगे, ठीक है। तो ये टूल काम करता है, ठीक है। बस इसको आपको इसका जो प्लेसमेंट है, इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें कभी भी ट्रेड को लेने के लिए ना वो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो आपको यूज करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद ही कोई ट्रेड प्लेस होता है। तो बस मैं एक लास्ट कैंडल का वेट ये करूँगा और मैं वीडियो को क्लोज़ करूँगा फिर, ठीक है, क्योंकि काफ़ी वीडियो मुझे लग रहा है लंबी हो जाएगी। तो बाकी नॉलेज पर्पस के लिए है, तो सीखने के टाइम आपसे गलतियाँ भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो मैं उतना माइंड नहीं करता हूँ, मैं सीख रहा हूँ, इधर ला के डालता हूँ, ताकि हमें क्या पता कोई ऐसा आदमी देख रहा हो जो अपने को हमारी गलतियों को रेक्टिफाई कर सके, ठीक है, हमें बोले कि नहीं हम गलत कर रहे हैं या गलत सीख रहे हैं, तो जो भी है। तो ये प्राइस दोबारा से आप देखो इसने यहाँ तक रिट्रेस किया एंड अभी ये दोबारा से नीचे की तरफ जाने लगा, ठीक है। तो ट्रेंड ये काम तो करता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन भी आप देख सकते हैं बनी हुई है, ठीक है, डाउन ट्रेंड की है। अभी लॉन्ग आप इसको लंबे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो पिक्चर बिल्कुल अलग हो जाती है। ये देखो अभी हम इसको लंबे टाइम फ्रेम के लिए देखें ना तो सब कुछ अलग सा दिखेगा। स्टिल ये डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, ठीक है ना, बहुत टाइम से, ठीक है, 2-3 घंटे से। लेकिन आप ये देखेंगे कि डाउन अभी जब हम 15 मिनट के कैंडल को वॉच करेंगे तो इसका वो हमारा अलग बनेगा ट्रेंड, ठीक है। अभी ये ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड में जा चुका है, ठीक है। तो हम जो अब इधर अब फिबोनाची आपको बनाना होगा, ठीक है, तो आप यहाँ लो से हाई का बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। अभी आपका ऐसा होगा, ठीक है, ये बिल्कुल अब चेंज हो जाएगा क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे चेंज है। तो इसमें आपको फिर 15 मिनट तक वेट करना पड़ेगा कैंडल का, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ का वो देखा एंड आप 1 मिनट के चार्ट पे चले गए, तो फिर यहाँ प्राइस अलग आपको शो होगा, क्योंकि ये 15 मिनट के कैंडल में सारी चीज़ें हो रही हैं और ये हर मिनट पे हो रहा है। मतलब 15 मिनट वेट करने के लिए आपको 1 2 3
ऐसा करके अपने को 15 कैंडल का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक आना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ तक आएंगे तो वो रिज़ल्ट हमें यहाँ दिखेगा 15 मिनट पे, ठीक है। उसी तरह आप 5 मिनट की कैंडल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट का ट्रेंड भी आप देखो तो अब ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। आप चाहो तो स्विंग लो से स्विंग हाई करो, तो आप ट्रेंड को चेक कर सकते हैं कि ट्रेंड तो ऊपर ही है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से रिट्रेस होके ऊपर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। बट अब आपको 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा। देखो ये कैंडल 40 सेकेंड में क्लोज होगी, तो 5 मिनट का जो कैंडल बनेगा, जो भी बनना होगा यहाँ बनेगा, ठीक है। फिर उसी तरह 5 मिनट का यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना होता है, ठीक है। ये जो टाइम फ्रेम है लंबे समय के लिए, ये जो टाइम फ्रेम है आपको जल्दी से कुछ करना है, स्कैल्पिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके लिए होता है, ठीक है। आपको 10 मिनट में ट्रेड से निकल जाना है, 15 मिनट में निकल जाना, तो ये उसके लिए होता है बेसिकली, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो काफ़ी अलग है ये, है ना। ये तीनों सिनारियोज़ में अलग अलग शो होगा आपको। तो आपको प्लान करके देखना है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम का मतलब प्राइस का रिट्रेसमेंट चेक करना है, ठीक है। हाफ एन आवर का आपको कुछ अलग दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। अभी मैं इसको 1 आवर करूं तो ये बिल्कुल ही अलग है। तो 1 आवर में तो पूरा डाउन ट्रेंड है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम यहाँ से ये ट्रेड फिबोनाची लगा के और यहाँ से हम स्विच होके 1 मिनट पे देखें, ठीक है। तो आपको जितने देर की प्राइस को मूवमेंट को चेक करना है, आपको उसी हिसाब से ये फिबोनाची भी लगाना होता है, ठीक है। मैंने 1 मिनट के हिसाब से लगाया था, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। तो प्राइस तो गया है ऊपर, बट अब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, फिर दोबारा रिट्रेस करेगा, ऊपर जाएगा। आप पैटर्न देख सकते हैं, ऊपर गया, नीचे आया, इस जोन में अपना वो बनाया सपोर्ट, अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन आया, नीचे आया, ठीक है। दोबारा से इसने ऊपर जाने की कोशिश की एंड इस लेवल पे इसको वो रेजिस्टेंस मिला, नीचे की तरफ आया, फिर इस लेवल पे ये रिट्रेस कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, ये देखो अब ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये टूल काम करता है, ठीक है। इसमें आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, टाइम के साथ आप सीख सकते हैं, ठीक है। मैं भी सीख रहा हूँ, तो बाकी मैं नई वीडियो और जो सीखूँगा आपको फिर दोबारा लेके आऊँगा मैं नई वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज होली भी मनाया जा रहा है, तो हैप्पी होली आप सभी को, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, गुड इवनिंग, टेक केयर।